हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। आज का जो हमारा फॉर्मेट होगा वो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्मेट होगा, जिसके अंदर हम लेसन 2 को रिवाइज करेंगे या फिर ट्रू फॉल्स की कुछ स्टेटमेंट होगी, जिनके द्वारा हम चेक करेंगे कि जो हमने लेसन 2 में पढ़ा वो क्या क्या चीज़ें थी और आपको भी जानकारी होगी कि आपको इसके बारे में कितनी नॉलेज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स, अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रिटन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट मीन्स मशीन या बाइनरी लैंग्वेज, इज़ कॉल्ड ए डैश। सॉरी, यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब मशीन या बाइनरी तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर की भाषाएं जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, वी बी, जावा हो सकती हैं, तो उन्हें यहाँ बोला गया कंप्यूटर लैंग्वेज। तो एक तरीका, समूह, सेट का मतलब है यहाँ समूह, एक समूह इंस्ट्रक्शन का, जिसके अंतर्गत हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर की भाषा के अंदर कंप्यूटर को जानकारी देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, काम करने के लिए बोलते हैं, को क्या कहा जाता है? तो दिस इज़ नोन एज प्रोग्राम। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? प्रोग्राम। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी बताया था, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ नोन एज प्रोग्राम एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, देखिए लिखा हुआ है यहाँ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप मतलब क्रमबद्ध, तो इसको तो बोलते हैं प्रोग्राम, जैसा कि फिल इन द ब्लैंक्स में दिया ही गया है। साथ ही साथ सेट ऑफ प्रोग्राम अगर कहीं पूछ लिया जाए तो उसे बोला जाता है सॉफ्टवेयर। क्या बोला जाता है? उसे सॉफ्टवेयर बोला जाता है। सेकंड, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर फ्रॉम ए प्रोग्राम। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी प्रोग्राम जो कि लिखा हुआ है किसी कंप्यूटर की भाषा में से रिमूव करते हैं, एरर्स को हटाते हैं, तो उस प्रक्रिया को कंप्यूटर के अंदर डिबगिंग कहा जाता है। ध्यान दें, BUG, बग, बग एक शब्द है इंग्लिश का, कंप्यूटर का, जिसका मतलब होता है एरर, गलती, और उसे हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं डीबग या डीबगिंग। तो कंप्यूटर में से जो भी हमने काम लिखा उसको हटाने की प्रक्रिया को, उसे ठीक करने, एरर को रिमूव करने की प्रक्रिया को डीबगिंग करना कहा जाता है। नेक्स्ट है, डैश लैंग्वेज इज़ इंटरप्रेटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर। आई थिंक ये चीज़ हम कई बार पढ़ चुके हैं। वो भाषा जिसको कंप्यूटर डायरेक्ट समझ लेता है, इंटरप्रेट का मतलब समझ लेना, कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है, उसे मशीन या फिर बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है। कंप्यूटर के द्वारा समझे जाने वाली भाषा मशीन या बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। डैश लैंग्वेज यूजेस न्यूमोनिक्स। किस भाषा के अंदर न्यूमोनिक्स अर्थात कोड वर्ड यूज़ किए जाते हैं? हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं इसको। तो दैट इज़ असेंबली लैंग्वेज। मनुष्य ने अपने काम को आसान करने के लिए मशीन भाषा के स्थान पर एक भाषा बनाई थी, असेंबली, जिसको कुछ समय तो प्रयोग किया गया, लेकिन यह भी मुश्किल लगी, इसलिए उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स उसी के बारे में है। डैश लैंग्वेज यूजेस इंग्लिश लाइक कमांड। यहाँ पर HLL लिख दिया गया, इसको लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, तो इसका उत्तर है हाई लेवल। पूरा इसको HLL या हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो इंग्लिश जैसे शब्दों का जिसमें प्रयोग किया जाता है उस भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। अब हमने जनरेशन ऑफ लैंग्वेज पढ़ी थी, जिसके अंदर आपको बताया गया था कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज, और सेकंड जनरेशन जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? असेंबली। तो सेकंड, ये नेक्स्ट सिक्स्थ फिल इन द ब्लैंक्स में यही पूछा गया, असेंबली लैंग्वेज इज दैट जनरेशन लैंग्वेज। तो आंसर इज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन की, मशीन या बाइनरी लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन की। और नॉन प्रोसीजर जो लैंग्वेजेस हैं, देखिए लिखा भी हुआ आगे अगला खालिस्तान इसी के बारे में, फिल इन द ब्लैंक्स। 4GL फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये लिखा भी है फुल फॉर्म यहाँ पर, आर नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज। ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हमें खुद टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती, कोडिंग भी कंप्यूटर ही डेवलप कर लेता है। इस तरह की कुछ भाषाएं बनाई गई हैं जिसको कि फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कहा जाता है। द सॉफ्टवेयर which is developed to control internal operation to solve the system problem is called
डैश सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिए, हमने दो तरह के सॉफ्टवेयर पढ़े हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो वो सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करने के लिए इंटरनल ऑपरेशंस को प्रयोग किया आता है एंड टू सॉल्व द सिस्टम प्रॉब्लम, और कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहता है, तो उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर को चलाने, जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। द टू बेसिक कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर सिस्टम एंड एप्लीकेशन। अभी अभी हमने पिछले फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भी इसे पढ़ा है। नेक्स्ट, डैश वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूजली पेपर में पूछ ही लिया जाता है। इसे शॉर्ट में ओएस और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। यह एक जरिया है जो कि आपके और आपके कंप्यूटर के बीच में बात करवाता है, कम्युनिकेशन करवाता है, तो इसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश ट्रांसलेट एचएलएल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। हम डिफरेंस वाले क्वेश्चनों में भी इसे पढ़ चुके हैं और काफ़ी बार की जानकारी हमने इसकी ले ली है। एंड जनरेट ए लिस्ट ऑफ एरर, जिसमें लिस्ट ऑफ एरर बनते हैं उसे कंपाइलर, और जो हर स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करके एरर को बनाता है उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। नेक्स्ट है, द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन इज़ कॉल्ड डैश, तो दैट इज़ नोन एज कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए बनाया जाता है उसे कस्टमाइज या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एंटीवायरस प्रोग्राम इज़ डैश सॉफ्टवेयर। तो ये आपको याद करना है, यहाँ पर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंटीवायरस जैसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर से वायरस को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, जावा हमने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन इसका आपने नाम जरूर सुना होगा। C++ आप 11वीं-12वीं में पढ़ेंगे। आर एग्जाम्पल ऑफ OOP, जिसका फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें काम करने का तरीका कुछ अलग प्रकार का होता है, बेहतर होता है। C एंड पास्कल आर एग्जाम्पल ऑफ डैश लैंग्वेजेस, तो इसका आंसर है प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। मीन्स इसके अंदर हमें प्रोसीजर बताना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है। C पास्कल में खुद ही टाइप करके सारे काम को करना पड़ता है, तो इसे प्रोसीजरल लैंग्वेज या प्रोसीजरल हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट का। पहली स्टेटमेंट, कंप्यूटर वर्क्स ऑन मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज पे काम करता है, तो इसका उत्तर क्या है हमारा? ट्रू, क्योंकि ये सत्य है। कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा आती है, वो है मशीन या फिर बाइनरी लैंग्वेज। नेक्स्ट, एनी कंप्यूटर लैंग्वेज कैन बी यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे कि आपकी फोक्स प्रो हो गई, बेसिक हो गई, का प्रयोग हम सिस्टम सॉफ्टवेयर अर्थात ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है फॉल्स, क्योंकि हर एक लैंग्वेज का प्रयोग सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए नहीं किया जा सकता। कुछ ही हैं जैसे C++ इत्यादि, इनको ही हम इनकी सहायता से हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। हर एक लैंग्वेज की सहायता से सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते। थर्ड सेंटेंस है, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम्स आर मशीन डिपेंडेंट। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो इसका उत्तर है ट्रू। दैट मीन्स आप इसे चाहे मशीन भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को जिस मशीन पे बनाएंगे उसी पे चला पाएंगे, उसी कंप्यूटर पे चला पाएंगे, किसी अन्य कंप्यूटर पर नहीं चला पाएंगे। इसी को मशीन डिपेंडेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, HLL प्रोग्राम डज नॉट रिक्वायर सोर्स कोड एवरी टाइम इट इज़ एग्जीक्यूटेड। तो ये ट्रू है, क्योंकि जब हम HLL के अंदर लिखे प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो क्या बना लेता है? ऑब्जेक्ट कोड बना लेता है। ऑब्जेक्ट कोड एक अनदर फाइल होती है। जब हम ऑब्जेक्ट कोड बना लेते हैं तो हमें सोर्स कोड, सोर्स फाइल की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कि आप गेम्स खेलते हैं तो देखते होंगे कि गेम्स की आपकी .exe फाइल यूजली बन जाती है, जिसके लिए आपको बार बार उसका कोड, आप कभी देख भी नहीं पाते होंगे अपने कोड को, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट है, प्रोग्राम्स रिटन इन HLL इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। तो ये फॉल्स है, उसे सोर्स कोड कहते हैं। जैसा हमने पिछली स्टेटमेंट के अंदर पढ़ा फोर्थ में, तो उसे सोर्स कोड या सोर्स फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स कोड या सोर्स फाइल कहते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। इसीलिए यह स्टेटमेंट फॉल्स है। ए कंप्यूटर कैन नॉट बी ऑपरेटेड विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चलाया जा सकता। ध्यान दें, हमने इसको कई बार पढ़ा है। कंप्यूटर बिना
ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चलाया जा सकता। जैसे एक ट्रक को बिना ड्राइवर के नहीं चलाया जा सकता, ऐसे ही किसी कंप्यूटर को विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के नहीं चलाया जा सकता। तो ये सही है। नेक्स्ट, प्री रिटन पैकेजेस आर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। जो प्री रिटन पैकेजेस होते हैं, मतलब जो पहले से बने बनाए मार्केट में आते हैं, उन्हें जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये सही है, ट्रू है, क्योंकि उसको कोई भी प्रयोग में ला सकता है। जनरल पर्पस मतलब आम लोग उसको अपने डेली के काम करने के लिए या जो भी उनकी ज़रूरत है उसे करने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ए कंप्यूटर कैन बी यूज विदाउट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को या तो बिना हार्डवेयर या बिना सॉफ्टवेयर के किसी एक चीज़ के बगैर प्रयोग किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हार्डवेयर होगा तो ही सॉफ्टवेयर चलेगा, अगर सॉफ्टवेयर होगा तो ही हार्डवेयर चलेगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ नहीं है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। नेक्स्ट और लास्ट, विंडोज़ 2000 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यह स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, बिकॉज यह ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, और विंडोज़ 2000 उसका एक वर्जन है जिसको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप जानते होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। उम्मीद करता हूँ ये सभी फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इन सभी को बार बार पढ़ें, याद करें, वीडियो को बार बार देखें, और आने वाले टेस्ट में इनमें से भी आपको टेस्ट के अंदर पूछा जा सकता है। धन्यवाद।